नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे भाई बहनों के त्योहार भाई दूज के बारे में। भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। यहाँ हर त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें धार्मिक दर्शन, जीवन दर्शन, सांस्कृतिक संदेश और सामाजिक एकता की एक गहरी झलक मिलती है। दिवाली के ठीक बाद आने वाला भाई दूज भी एक ऐसा ही पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता, स्नेह और विश्वास का उत्सव है। यह त्योहार न केवल परिवार को जोड़ता है, बल्कि समाज में प्रेम, जिम्मेदारी और संस्कारों की नींव को भी मजबूत करता है। भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष इस त्योहार को हम गुरुवार को 23 अक्टूबर 2025 को मनाएंगे। शुभ मुहूर्त होगा दोपहर में 1:13 से 3:28 तक। 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा यह मुहूर्त का समय। पंचांग के अनुसार पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय अपराह्न में माना गया है। अतः बहनें इसी समय अपने भाइयों का तिलक करें और आरती करें तो विशेष फलदायी होगा। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे यम द्वितीया, भाऊ बीज, भाई टीका या भाई फोटा। लेकिन मूल भाव हर जगह एक ही है, भाई की लंबी उम्र और बहन का आशीर्वाद। देखिए, त्योहार है तो पौराणिक कथाएं भी होंगी। भाई दूज की भी एक पौराणिक कथाएं हैं, एक नहीं बहुत पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उसमें से एक का वर्णन तो मैं यहाँ जरूर करूंगी। भाई दूज का महत्व पुराणों में वर्णित कथाओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर आए। यमुना जी ने उन्हें आदर और स्नेह के साथ स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके माथे पर तिलक लगाया। उन्होंने अपने भाई की दीर्घायु और कल्याण की कामना की। यमराज बहन के इस प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के हाथों तिलक कराएगा और उसके हाथ का भोजन करेगा, वह लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करेगा। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई और इसे यम द्वितीया भी कहा जाने लगा। इसी तरह महाभारत और अन्य ग्रंथों में भी भाई बहन के इस रिश्ते की महत्वता का उल्लेख किया गया है। इस त्योहार का मूल संदेश यही है, स्नेह और आशीर्वाद से रिश्ते अमर हो जाते हैं। भाई दूज और रक्षाबंधन में अगर अंतर की बात करें तो भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों ही भाई बहन को जोड़ते हैं, लेकिन इन दोनों का दृष्टिकोण अलग है। यह पर्व रक्षाबंधन की तरह ही भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है, लेकिन इसमें भाव अलग होते हैं। राखी पर बहन रक्षा सूत्र बांधकर भाई से सुरक्षा का वचन लेती है, जबकि भाई दूज पर बहन भाई के माथे पर तिलक करती है और उसकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। इस प्रकार यह पर्व आशीर्वाद और कल्याण की परंपरा है। यहाँ बहन का आशीर्वाद और भाई का कल्याण मुख्य है। दोनों मिलकर रिश्तों में संतुलन लाते हैं, एक ओर कर्तव्य और रक्षा, दूसरी ओर आशीर्वाद और कल्याण। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह पर्व अत्यंत पवित्र माना गया है। यम और यमुना की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और आशीर्वाद मृत्यु जैसी कठोर शक्ति को भी परास्त कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन यमराज स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए इसे यम द्वितीया कहा जाता है। भाई दूज इस बात का प्रतीक है कि भाई बहन का प्रेम जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय पा सके। भारत विविधताओं से भरा देश है, इसलिए भाई दूज भी अलग अलग राज्यों में अपने अपने अंदाज से मनाया जाता है। उत्तर भारत में बहनें भाई को घर बुलाकर तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और उन्हें भोजन कराती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देकर विदा करते हैं। बिहार और झारखंड में बहनें भाई को आटे से बने चौक पर बिठाकर तिलक करती हैं और खास पकवान खिलाती हैं। बंगाल में इसे भाई फोटा कहते हैं, जहां बहनें चंदन का तिलक लगाकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में इसे भाऊ बीज कहते हैं, जहां बहन भाई को आमंत्रित करती है और विशेष भोजन परोसती है। नेपाल में इसे भाई टीका कहा जाता है और यह तिहार पर्व का हिस्सा है। बहनें भाइयों को 7 रंगों का टीका लगाती हैं, जो रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। भाई दूज केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक महत्व भी गहरा है। यह त्योहार शादी के बाद दूर रहने वाली बहनों को भाई से जोड़ने का अवसर देता है।
रिश्तों की असली ताकत प्रेम और विश्वास में ही तो होती है। यह संदेश भाई दूज हमें बार बार याद दिलाता है। कई बार बहन न होने पर महिलाएं अपनी पसंद से किसी मित्र या रिश्तेदार को भाई मानकर तिलक कर लेती हैं। यह समाज में अपनापन और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू की बात करें तो अगर हम इसे विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो भाई दूज का महत्व और गहरा हो जाता है। माथे पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चंदन, रोली या हल्दी का प्रयोग मन और शरीर को शांति प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहन द्वारा तिलक और आशीर्वाद भाई के मन में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना भर देता है। वहीं बहन को भी यह विश्वास मिलता है कि उसका भाई जीवन भर उसका सहारा रहेगा। भारतीय लोकगीतों, कहावतों और साहित्य में भाई दूज का व्यापक उल्लेख मिलता है हमको। कई लोकगीतों में बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बंगाल, बिहार और उत्तर भारत में विशेष गीत गाए जाते हैं इस दिन। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आता है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का महीना माना जाता है। इस दिन तिलक और पूजा से सूर्य, चंद्र और यम के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भाई दूज का आर्थिक महत्व भी है। इस दिन मिठाइयों, उपहारों और सजावटी वस्तुओं की खूब बिक्री होती है। बाजार में रौनक बढ़ जाती है। यह त्योहार न केवल रिश्तों को बल्कि स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। भाई दूज केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्तों का जीवन भर का संकल्प है। भाई देखिए, अर्थव्यवस्था को मजबूती तो इस तरह से ही मिल जाती है कि इस दिन गिफ्ट्स बहुत खरीदे जाते हैं। अगर बहनें भाइयों को गिफ्ट्स देती हैं तो भाई भी बहनों को गिफ्ट देते हैं। इस तरह से यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि रिश्ते खून के बंधन से ही नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम से भी बनते हैं। यह त्योहार परिवार को जोड़ता है, समाज में एकता का संदेश देता है और जीवन में संस्कारों की गहराई को भी स्थापित करता है। भाई दूज का संदेश तो यही है बस, भाई बहन का रिश्ता अटूट रहे, रिश्तों में विश्वास और समर्पण बना रहे, समाज में प्रेम व एकता का वातावरण फैले। इस प्रकार भाई दूज केवल एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि जीवन भर रिश्तों को संजोने और स्नेह से निभाने का पवित्र अवसर है। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय यम, जय यमुना।